पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह दुनिया को अलविदा कह गए। जाते जाते वह अपने दोस्त या नेता लालू प्रसाद से विदा ले गए। जी हाँ, उन्होंने 3 दिन पहले ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सादे पन्ने पर पत्र लिखकर कहा था, 32 वर्ष तक आपकी पीठ पर खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। उनके उस पत्र को पार्टी से इस्तीफा मानकर लालू प्रसाद ने भी जवाब दिया कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे। लेकिन वह तो वेंटिलेटर पर जाने से पहले रघुवंश बाबू ने कई पत्र लिखे। जी हाँ, सिर्फ इस्तीफे वाला पत्र एक डायरी के पन्ने पर था, शेष सभी लेटर हेड पर। जी हाँ, पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लिखा, उनसे कई मांगे की। सभी पत्र 10 सितंबर को ही लिखे गए, लेकिन जारी किया गया एक दिन के अंतराल पर। जी हाँ, रघुवंश सिंह ना सिर्फ राजद के निर्माता और मार्गदर्शक थे, बल्कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के वह बहुत करीब थे। जी हाँ, वह हर संकट की घड़ी में लालू प्रसाद की पीठ पर सचमुच खड़े रहे हैं। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब नेता पद की होड़ मची तो सभी वरीय नेताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया और लालू प्रसाद को नेता बना दिया। जी हाँ, पारिवारिक उलझनों को भी सलटाने में मदद की। शायद यही वजह रही होगी कि रघुवंश बाबू राजद छोड़ने की बात सीधे तौर पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके और इशारों में ही सब कुछ कह गए। जी हाँ, आपको बता दें, रघुवंश सिंह राजद और लालू प्रसाद को नसीहत देते हुए एक और उन्होंने पत्र लिखा था। उस पत्र में गणित का वह प्रोफेसर बिल्कुल दार्शनिक लग रहा था। जी हाँ, उन्होंने कहा, राजनीति मतलब बुराई से लड़ना, धर्म मतलब अच्छाई करना। वर्तमान राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि लोकतंत्र पर खतरा है। कुछ पार्टियां सीटों की खरीद बिक्री करती है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब और कर्पूरी ठाकुर ने कठिनाइयां सही, लेकिन वो डगमगाए नहीं। रघुवंश सिंह की नाराज़गी कोई नई नहीं थी, लेकिन पहले वो पार्टी की व्यवस्था से नाराज़ थे, बाद में लालू प्रसाद से भी नाराज़ थे। जी हाँ, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जगदानंद सिंह को बिठाया तो कार्यकाल की व्यवस्था से रघुवंश बाबू नाराज़ हो गए। उन्होंने सलाह दी कि राजद कार्यकाल कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि इसमें ताला लगा कर रखा जाए। गांव से गरीब कार्यकर्ता आते हैं नेता से मिलने, उनके लिए बैठने की जगह है पार्टी कार्यालय। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने पार्टी कार्यालय जाना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि प्रेस वार्ता भी वह अपने आवास पर ही बुलाने लगे। बाद में जब रमा सिंह को पार्टी में लाने की कवायद शुरू हुई तो उनकी नाराज़गी लालू प्रसाद से भी हो गई। जी हाँ, पार्टी ने रमा सिंह को शामिल करने की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन जब रमा सिंह ने खुद ही तारीख तय कर घोषित कर दिया कि पटना एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, उसके बाद से उन्हें मनाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब तो वो मौका भी हाथ में नहीं रहा, वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। उन्होंने कल ट्वीट भी किया था इसको लेकर। हम दुआ करते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को मुक्ति मिले। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।